I am not a Malala Yousafzai. I am not a Malala Yousafzai. Because I am free and I'm safe in my country, India. In my homeland Kashmir, which is part of India. I will never need to run away from my homeland and seek refuge in your country, honorable MPs. I will never even ever be a Malala Yousafzai. But I object to Malala Yousafzai defaming my country, my progressing homeland by calling it oppressed. I object to all such toolkit members on social media and from foreign media who've never cared to visit Indian Kashmir but fabricate stories of oppression from there. I urge you all to stop polarizing Indians on grounds of religion. We won't allow you to break us. This year on Sankalp Divas, all I hope for is that our perpetrators living in UK and Pakistan will stop maligning my country in international media, on international human rights forums. Stop unwanted selective outrage. Stop trying to polarize Indian society remotely from your cozy UK living rooms. Thousands of Kashmiri mothers have lost their sons already because of this dark hole of terrorism. Stop coming after us. Let my Kashmiri community live in peace. याना मीर ब्रिटिश पार्लियामेंट में ऐसा कुछ बोला कि पूरा दुनिया में शोर मच गया है। पाकिस्तान की बोलती भी बंद हो गई है। याना मीर पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए कहा कि मैं मलाला यूसुफजई नहीं हूँ, उससे हमें ना जोड़ें, मैं कश्मीर में सुरक्षित व स्वतंत्र हूँ। याना मीर भारत एक्सप्रेस की वरिष्ठ पत्रकार को ब्रिटिश पार्लियामेंट की तरफ से आयोजित संकल्प दिवस में सम्मानित करने के लिए बुलाया गया था। उन्हें डाइवर्सिटी एम्बेसडर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कौन है याना मीर? याना मीर भारत की केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की रहने वाली हैं, जो भारत एक्सप्रेस में सीनियर एंकर हैं। याना मीर कश्मीर की पहली महिला ब्लॉगर भी है। जम्मू कश्मीर की एक्टिविस्ट याना मीर ने ब्रिटेन में यूके की पार्लियामेंट में खड़े होकर स्पीच दी है और पाकिस्तान को रिप्लाई दिया है। उन्होंने बोला है कि मैं मलाला यूसुफजई नहीं हूँ, मैं मलाला यूसुफजई नहीं हूँ जिसे अपनी कंट्री को छोड़कर बाहर फॉरेन कंट्रीज में शिफ्ट होना पड़ेगा। मैं भारत की बेटी हूँ, भारत में रहती हूँ और मुझे तमाम सहूलतें मिलती हैं। जब उनसे रिपोर्टर ने कश्मीर में होने वाले जुल्म के खिलाफ सवालात किए तो उन्होंने फौरन जवाब दिया, पाकिस्तान को जवाब दिया। इसके अलावा भारत में उनको जितनी फैसिलिटीज मिल रही है उस पर भी उन्होंने तमाम अपने रिव्यूज रखे। बोला कि मैं कश्मीर की पहली व्लॉगर हूँ, फीमेल जर्नलिस्ट हूँ और भारत ने ही हमें पहचान दी है। 2004 में इंडिया गई थी और वहाँ पे ना बहुत सारे फंक्शन किए, प्रोग्राम किए। वहाँ के लोगों ने मुझे बड़ी इज्जत दी, बड़ी रिस्पेक्ट दी। कई घरों में गई, मैं कई एक्टरों के घरों में भी गई, उन्होंने हमें गोल्ड की चीज़ें दी, हमें इतना रिस्पेक्ट दिया और इतना प्यार दिया, इतनी मोहब्बत दी, हमने इतनी वहाँ पे इज्जत पाई। सब लोगों ने हमें ऐसे पूजा जैसे किसी भगवान को पूजता है। हाँ, तो हम वहाँ पे बड़ी खुश रही। मैं तो वहाँ से आने को दिल नहीं करता था। सारी बार फिर मैं रहने वाली लाहौर की थी, रिहायशी थी, आना तो पड़ना था। वहाँ पे मैं 1 साल पूरा रह के आई थी और मेरा दिल इतना अच्छा लगा था वहाँ पे, मुझे आने को दिल नहीं करता था। गोल्ड देते थे, एज अ गिफ्ट देते थे? गिफ्ट देते थे। वहाँ पे नाचते थे ना, और कोई बच्ची वगैरह होता था या बच्चा वगैरह, हम नाचते थे, वहाँ पे गोल्ड देते थे और पैसे भी बहुत देते थे। वहाँ की आवाम ना बहुत खुले दिल की है, खुले दिल की है। उनकी और यहाँ की आवाम में क्या फ़र्क है? उनकी आवाम में क्या फ़र्क? यहाँ की आवाम पैसे निकालने में बहुत मुश्किल निकालते हैं। अब तो हमें बधाइयाँ भी नहीं देते, हमें तो घरों में घुसने नहीं देती। के साथ कैसा सलूक करती है यहाँ की आवाम? यहाँ की आवाम अच्छा सलूक नहीं करती। लाहौर के लोग जो है ना वो थोड़े से ना और ज़ेन के हैं, हमें लाइक नहीं करते ज़्यादा। वहाँ के लोग लाइक करते हैं? लोग लाइक करते हैं। कोई भी हो वहाँ पर, किसी भी शहर में चल जो लाइक करते हैं, वहाँ पर उनको हकूक मिलते हैं ट्रांसजेंडर? यहाँ हकूक मिलते हैं, उन्हें हमें हकूक देते हैं, हमें बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, हमारी इज्जत करती हैं, लेडीज़ भी करती हैं। वहाँ पे जो मर्द हैं वो भी करते हैं और सारे हमें कहते हैं ये इनकी इज्जत करो, ये भगवानों की तरह होते हैं, इन्हें कोई कुछ ना कहे, हमें गाली तक नहीं निकालते और ना कोई मजाक उड़ाते हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा होटिंग वगैरह होती है, मजाक उड़ाते हैं, ये बदतमीज़ी वगैरह करते हैं, मगर हम लोग बर्दाश्त करते हैं। मगर यहाँ पे लाहौर का माहौल ऐसा है ना, यहाँ का माहौल थोड़ा गंदा है, वहाँ का माहौल अच्छा है हमारी निस्बत। जैसे कश्मीरियों में बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा है और जो नहीं होना चाहिए। हमारी जो गवर्नमेंट है घटिया है। मैं कहती हूँ कि अगर हमारी गवर्नमेंट हमारे कश्मीरी बहन भाइयों को नहीं बचा सकती तो रोहे ना, क्या हुआ? इतनी इमोशनल क्यों हो रहे हो? बहन भाई हैं हमारे, फ़लस्तीन वाले हमारे बहन भाई थे, हम उन्हें रोता भी लगता देखते रहे हैं लेकिन किसी ने साथ नहीं दिया। ये सब
अपनी इमेज बनाने पे लगे हुए हैं। अवाम जाए भाड़ में, दुनिया जाए भाड़ में, इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं किसी भी पार्टी की तरफ नहीं हूँ ना। मुझे सच में देखकर ये बहुत हैरानगी हो रही है कि हमने इतना जज्बाती कर दिया, इतनी नेगेटिविटी भर दी अपने अवाम के दिमाग में कि उनको सच का बिल्कुल भी नहीं पता। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि भारतीय कश्मीर में डेवलपमेंट हो रही है, क्या हो रहा है, ये बताइएगा। डेवलपमेंट तो किसी किस्म की कुछ भी नहीं हो रही। हमारे जो माशरा है ना, बिक चुका है, टोटली बिक चुका है। कोई सिंगल पर्सन भी जो है ना आवाज़ नहीं उठा सकता। लेकिन भारतीय कश्मीर से तो तरक्कियों की खबरें आ रही हैं कि वहाँ G20 की मीटिंग्स हो रही कर हैं। सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, सब बिके हुए हैं, सब बिके। वहाँ उनको फैसिलिटीज दे रहे हैं तो हमें तो खुश होना चाहिए ना कि वो लोग वहाँ पर फैसिलिटीज एंजॉय कर रहे हैं, सस्ती चीजें। कैसी फैसिलिटीज़? कोई फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही। ये तो उनसे पूछ के देखिए जो वहाँ पे रह रहे हैं, कोई फैसिलिटी नहीं मिल रही वहाँ। दुनिया के इंटरनेशनल इदारे वहाँ मौजूद हैं, दुनिया का सबसे बड़ा ब्रिज उन्होंने बना दिया जितना डेवलप है। वो सिर्फ उनके अपने लोगों के लिए है। कश्मीरी में जो मुसलमान बसते हैं वो उनके नहीं है। नहीं, वो उनके कहाँ से हो गए? अगर मुसलमान उनके सगे होते तो आज वो उन पर इतना जुल्म ना कर रहे होते। हमारी बहन बेटियों को इस तरह बाजारों में ना घुमा रहे, हमारे बच्चों को इस तरह तबाह ना कर रहे होते। अच्छा, आप रोना बंद करें, कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी बात सुने, हमें 1990 की वीडियोस दिखाई जाती हैं, आप इमोशनल ना हो। आप अभी गूगल कर ले एक दफ़ा। मैं वही तो कह रही हूँ, हमारी आवाम को इतना जज्बाती कर दिया गया है। मैं लिटरली, मुझे कि कभी कभी समझ नहीं आती कि मैं किस को काउंटर करूँ, किस को सच बताऊँ। इतनी नेगेटिविटी हमारी आवाम के ज़हनों में भर दी गई है। 1990 की हमें कश्मीर की वीडियोस दिखाई जाती हैं। आपके पास अभी फ़ोन होगा, अभी आप गूगल करके देख लें कि वहाँ पर क्या चल रहा है, कितनी डेवलपमेंट वहाँ हो चुकी है। ये किसी को भी नहीं पता है यहाँ पर। हुई होगी, लेकिन जो हमें दिखाया जाता है वो यही दिखाया जाता है कि उन पे जुल्म ही हो रहे हैं। दुनिया के सबसे, मुझे ये बताएं, चले जुल्म की बात करते हैं, पाकिस्तान में मुसलमानों पर जुल्म नहीं हो रहा? शिद्दत का हो रहा है, बेतहाशा जुल्म हो रहा है। ये जुल्म ही है कि एक इंसान अपने हक के लिए आवाज़ नहीं उठा सकता। तो देखिए, मुस्लिम रियासत में मुसलमान पर जुल्म करे, इससे बड़ा सितम क्या हो सकता है? हमारा सदर ही नहीं ठीक तो हमारी आवाम क्या ठीक तो हो? उस पर कौन आवाज उठाएगा? जिस मुल्क का सदर नहीं ठीक, वहाँ की आवाम क्या ठीक हो? हम उठाएंगे, लेकिन हम नहीं उठाते क्योंकि हमें हमारे हक से बदतरफ कर दिया गया। मुझे बताएं, हमारे पास भी जो कश्मीर का हिस्सा है ना, टुकड़ा है ना हमारे पास भी कश्मीर का, उसके क्या हालात है? अच्छे ही हैं। उसके हालात देखे जाएँ तो वहाँ से तो यही लगता है जरखेज इलाका है, वहाँ पे खुशहाली है। हमने क्या दिया अभी तक कश्मीरियों को? ऑनेस्टली बताइए। अपने जो हमारे कश्मीरी हैं, बेचारे यहाँ पाकिस्तान, आपने देखा हो ना, यहाँ कोई कहवा बेचने वाला होगा, खजूरें बेचने वाला होगा, जूते पॉलिश करने वाला होगा, वो कश्मीरी होगा। हाँ एग्जैक्टली। ये यहाँ पे जितने भी हैं, ये अक्सर वो देख लें, वो चने बेचने वाला खड़ा है, इनसे पूछ लें, पहाड़ी इलाकों के लोग हैं, इनको कभी मांगते हुए नहीं देखा। ये सारे मेहनत ही कर रहे होते हैं। ये फ्यूचर दे रहे हैं हम अपने कश्मीरियों को? फ्यूचर तो कहीं का भी नहीं है, ना पाकिस्तान का ना कश्मीर का, कहीं का भी नहीं है। फ्यूचर पाकिस्तान का दिख रहा है आपको? तो इसीलिए हम कश्मीर डिमांड कर रहे हैं। हमारा वो जो बच्चा पैदा नहीं हुआ वो भी कर जाइए, तो इसीलिए कश्मीर डिमांड कर रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। वहाँ उनको आटा 20 से 25 रुपए का मिल रहा है, वेजिटेबल्स की प्राइस इतनी कम मिल रही है, इतनी उनको सहूलतें हैं। ये फिर अगर यही सिचुएशन है वहाँ की तो फिर वो वहीं बेहतर है। पाकिस्तान में नहीं आया, पाकिस्तान तो फिर कश्मीरियों से भी बदतर है। अच्छा, मुझे ये बताएं, वहाँ के मुसलमानों पर हम आवाज़ उठा रहे हैं, यहाँ पे माइनॉरिटीज़ के साथ क्या सलूक करते हैं? यहाँ की जो बच्चियों के साथ रेप हो जाता है, छोटी छोटी बच्चियों के साथ, मुझे बताएं, तौबा अस्तगफिरुल्लाह, माँ बाप अपनी बच्चियों को घर से बाहर निकालने से डरते हैं। छोटी सी बच्ची आयशा के साथ किसने रेप किया था? हमने किया था ना। हम सब हाँ, तो बताएं, हाँ, तो उनके लिए आवाज़ कौन उठाएगा? सरहद पार के लिए हम रोते हैं, अपने मुल्क के लिए कौन रोएगा? अपने मुल्क के लिए भी हम ही रहेंगे। मैं तो कहती हूँ ऐसे लोगों को ना चुराहे में सजा मिलनी चाहिए, लोगों को सबक मिले कि हमारा आइन होना चाहिए, जिस बच्ची का रेप हो चुराहे में उनको फांसी की सजा मिले। हम भी लड़की हैं, हम भी बच्चियाँ थी, हम भी बड़े हुए हैं। जिस बच्ची के साथ, बड़े के साथ ऐसा हो, चुराहे में फांसी दी जाए उन्हें। इन्हें पता लगे कि किस तरह जो है ना एक लड़की की इज्जत को नीलाम किया जाता है।